हेलो बच्चों, मैं पुष्पा साहू। बच्चों, आज के वीडियो में हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में ध्यान रखने योग्य कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जिससे कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को कुछ आसान तरीके से समझा जा सके, जाना जा सके। तो इससे पहले हम ये तत्सम शब्द और तद्भव शब्द होता क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में जानते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम, जिसमें तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। उसके समान बोलने का तात्पर्य यह है ना कि संस्कृत से आए शब्द। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन किए हिंदी भाषा में शामिल किया गया है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा से जिन शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में शामिल किया गया है उसको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, अंधकार, चंद्र, ये सभी तत्सम शब्द हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं जिसे ज्यों का त्यों हिंदी में शामिल किया गया है। तो ये हो गया तत्सम शब्द। अब इसके बाद देखते हैं तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों में समय के साथ कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है ना, तत् धन भव, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न, अर्थात जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। या ये भी बोल सकते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो सीधे ना आकर परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ पर तद्भव शब्द दो शब्द तत् भव, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न होना, उससे अर्थात संस्कृत से, संस्कृत भाषा से जो शब्द थोड़ा परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आए हैं उसे कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, ये तद्भव शब्द के कुछ उदाहरण जैसे कि दुग्ध से दूध। दुग्ध तत्सम शब्द है जो संस्कृत से आया है और दुग्ध में थोड़ा परिवर्तन होकर के बना है दूध, जो कि तद्भव है। उसी प्रकार ग्राम से गांव, मुख से मुंह, भ्राता से भाई, हरिद्रा से हल्दी, ये तद्भव शब्द बना है। अब तत्सम एवं तद्भव को पहचानने के कुछ नियम देखते हैं, अर्थात कुछ ध्यान रखने योग्य बातें कह सकते हैं। पहला है छ। छ का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है और तद्भव में छ का ख या छ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं छ तत्सम और इस छ का तद्भव में ख या छ हो जाता है। ये तत्सम है, ये तद्भव। तत्सम में क्षीर, क्षीर शब्द तत्सम है, इसका तद्भव हो गया है खीर। ये छी जो है खी में परिवर्तित हो गया है। उसी प्रकार क्षेत्र का खेत, साक्षी का साखी, मक्षिका का मक्खी, अछोप का अछोप। यहाँ पर देखिए लास्ट, यहाँ पर अछोप, छ का अछो हो गया।
ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम, जिसमें छ, छतरी का छ जो है तत्सम में प्रयोग होता है और तद्भव में छ का ख या छ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? प्रायः तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है। देखिए, प्रायः तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है। ये है तत्सम और ये हो गया तद्भव। वर्णिक, वर्णिक क्या है? तत्सम। वर्णिक का तद्भव क्या हो गया? बनिया। यहाँ पर जो व है वो ब में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार वर्षा, वर्षा का क्या हो गया? बरसात, तद्भव। उसी प्रकार वक तत्सम है, इसका तद्भव बगुला। वर यात्रा तत्सम है, इसका तद्भव हो गया बारात, ये बारात होगा। यहाँ पर थोड़ा मात्रा मिस्टेक है। विवाह, विवाह तत्सम है, इसका तद्भव ब्याह। वानर, वानर तत्सम है, इसका तद्भव बंदर। विद्युत, विद्युत का बिजली। तो ये हो गया दूसरा नियम था। इसमें तत्सम में व वर्ण का तत्सम शब्द में ब हो जाता है। ठीक है, तीसरा नियम देखते हैं हम। प्रायः जिन शब्दों में श होता है उनके तद्भव शब्दों में सपरिवर्तन हो जाता है। श का तद्भव शब्दों में स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि देखते हैं ये तत्सम तद्भव। श्यामल, तद्भव क्या बन गया इसका? सांवला। शुक, सुआ। शाक, साग। शुंड, सूंड। श्वशुर, ससुर। तो इस प्रकार से श का स में परिवर्तन हो जाता है। जहाँ पर श आया ये वाला श, तो ये तत्सम, और जहाँ पर स आया वो हो गया तद्भव शब्द। ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिससे कि हम तत्सम और तद्भव को आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद देखते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है? प्रायः री का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। री, देखिए यहाँ पर ये श्रृंगार होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ऐसे होता है श्रृंगार। श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बना है श्रृंगार। उसी प्रकार घृत, घृत, घृत का तद्भव घी। भातृभार्या, भातृभार्या ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भाभी। मृत्तिका, इसका तद्भव मिट्टी। इसमें देखते हैं कि री का प्रयोग हुआ है किसमें? तत्सम शब्दों में। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बातें हैं ध्यान रखने योग्य बातें, जिससे कि तद्भव और तत्सम को हम आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं।